बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। जुमेरात के रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में, यानी जो पंजाब की अदालत है, उस अदालत में हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब मोहम्मद कासिम खान साहब ने एक केस की समाअत के मौके पर रिमार्क्स दिए। इन रिमार्क्स से एक भौचाल आ गया, खलबली सी मच गई और बाकायदा बल्कि ये कहना चाहिए कि जलजला सा आ गया। लोग हैरान हुए। टेलीविजन चैनल्स ने इन रिमार्क्स को रिपोर्ट नहीं किया। ये टेलीविजन चैनल्स पर नीचे टिकर्स में नजर नहीं आए या आपको हेडलाइन में, खबरों में कहीं नजर नहीं आए। इन्हें कम वेबसाइट्स ने, वो वेबसाइट जो मेन स्ट्रीम चैनल्स की वेबसाइट्स है, जैसे जियो है तो जंग है, जियो टीवी है, ARY है, ARY की वेबसाइट है, चैनल्स, बड़े चैनल्स उनकी वेबसाइट्स हैं, और उसके अलावा चंद बड़ी वेबसाइट्स हैं। उन्होंने भी इसको उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। रिमार्क्स ये थे कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब जो हैं, उन्होंने DHA लाहौर के एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिगेडियर सत्ती साहब जो हैं, उनके हवाले से कहा कि उनको फौरी तौर पर तलब किया जाए। क्या कहा था एग्जैक्टली किन वर्ड्स में, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये कहा कि आए अदालत, अपने स्टार्स और अपनी टोपी उतार कर आए और हो सकता है कि उनको यहीं से जेल भिजवा दूं। यह रिपोर्ट किया गया बहुत सारे लोगों की जानिब से, रिपोर्टर्स की जानिब से, सोशल मीडिया पर, चैनल्स पे तो चला नहीं, सोशल मीडिया पर, कि यहीं से जेल भिजवाऊंगा। ये रिपोर्ट किया गया। ये जो आप देख रहे हैं दो स्क्रीनशॉट्स, ये रिपोर्टर्स के स्क्रीनशॉट्स हैं। तो उन्होंने ये कहा और बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहीं से जेल भिजवाऊंगा, लेकिन अदालत में मौजूद लोग जो हैं वो ये बताते हैं कि उन्होंने ये कहा कि हो सकता है यहां से उनको जेल भिजवा दूं। चीफ जस्टिस ने ये कहा और उसके बाद जो है IG पंजाब को, CCPU को तलब किया। तो जो समाअत थी अब उसके बाद की, उस समाअत में बड़ा लोगों को इंतजार था कि देखिए क्या होता है, और उस समाअत में लोग ये सोच रहे थे कि अब चेक करेंगे क्या होता है। तो उस समाअत में क्या हुआ ये आपको बताते हैं, क्योंकि उस समाअत पे हर एक की नजर थी, सब जानना चाह रहे थे कि इस समाअत में क्या हुआ। जो लाहौर में मौजूद लोग थे वो तो अदालत पहुंचे, उन्होंने कहा कि अदालत में पहुंच के चेक किया जाए। बाकी लोग सोशल मीडिया पर नजरें गाड़ कर बैठे थे। NA-249 के इंतखाब तो देख ही रहे थे, लेकिन बाकी इस पर नजरें गाड़ कर बैठे थे और ये चेक कर रहे थे कि यहां से क्या निकलता है। तो यहां से क्या निकला इसकी बात करते हैं। चीफ जस्टिस कासिम खान साहब की अदालत में ये जो मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड है, इसकी जमीन पर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी लाहौर के मुबैना कब्जे का मामला था, इसकी समाअत थी। और जब यह समाअत हुई तो सब देखना चाहते थे, तो अदालत में बड़ा रश था, हर कोई मौजूद था, रिपोर्टर्स भरे हुए थे, वकील भरे हुए थे कि यार आज देखें क्या होता है। तो चीफ जस्टिस साहब आए और उन्होंने आके कहा कि इतना रश क्यों है, कोरोना का ख्याल नहीं है, सिर्फ वो वकील जिनकी आज समाअत है वो मौजूद रहेंगे, बाकी निकलें, वरना मैं ये जो है कैंसिल कर दूंगा, आगे ले जाऊंगा, आप निकलें यहां पर। तो तहलका मचा हुआ था, इसलिए सब मौजूद थे। अब जब आगाज हुआ तो जो DHA के वकील हैं अल्ताफुर रहमान साहब, उन्होंने सबसे पहले कासिम खान साहब को मुखातिब किया और उनसे कहा कि ऑनरेबल CJ साहब, आपने जो रिमार्क्स दिए उस पर आपसे दरखास्त है। दरखास्त यह है कि फौज में आपके रिमार्क्स पर तकलीफ है, जवानों में, अफसरों में तकलीफ है, वो हर्ट हुए हैं और तकलीफ का बायस बने, इसलिए आप ये रिमार्क्स जो है वापस ले लें। बल्कि उन्होंने कहा कि इनको हज़फ कर लें। तो जब उन्होंने ये कहा तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने एक गहरा सांस लिया और गहरा सांस लेने के बाद उन्होंने ये कहा कि देखिए बात सुनिए। और उन्होंने बहुत लो टोन में ये बात की कि हम जब यहां आते हैं, तो आज मैं CJ हूं, मैं जब एलिवेट हो रहा था, तरक्की हो रही थी, तो मुझे मेरे एक सीनियर ने कहा कि कासिम एक बात याद रखना कि तुम हर जगह जज हो, तुम बाजार में जज हो, तुम मस्जिद में जज हो, अदालत में जज हो, तुम हर जगह जज हो। तो तुम जज हो तो तुम्हें अपना कंडक्ट जज वाला रखना है। उन्होंने फिर मिसाल दी कि वकील जब लड़ते हैं किसी जगह, 4 वकील लड़ जाएं, तो आप ये नहीं कहते कि जमील, शकील, सलीम, कलीम की लड़ाई हुई है, आप कहते हैं 4 वकील लड़ पड़े। तो मिसाल वहीं दी जाती है। तो उन्होंने कहा देखिए मैं ये जानता हूं कि जो हमारा मुल्क है, इसके तमाम लोग, ये 22 करोड़ लोग जो हैं, ये उस फौजी से जो सरहद पे खड़ा हुआ है, गोली का सामना करने के लिए बहादुरी के साथ, उससे मोहब्बत करते हैं। लोग उस फौजी से, उसके फौजी दोस्तों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन मैंने जो बात की थी ना, वो बात पूरी फौज के बारे में नहीं थी।
मेरी बात थी उन लोगों के बारे में जिनका कंडक्ट ठीक नहीं है। और मैं जो है वो ये बता देना चाहता हूं कि जैसे लोग हाजिर सर्विस हो तो भी दीगर इदारों में आते हैं, तो उनके कंडक्ट पे बात की जा सकती है। जो लोग रिटायर हो जाते हैं, मुख्तलिफ ओहदे संभालते हैं, उनके कंडक्ट पे बात की जाती है। मैंने फौज पे बात नहीं की थी, तो ये बात की उन्होंने और ये वजाहत दी। अब इस वजाहत को देखते हुए हमें यह देखना होगा कि कल उन्होंने क्या कहा था। कल जो उन्होंने बातें की थी उनमें सबसे पहली बात, नंबर 1, उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ को, जनरल कमर जावेद बाजवा को लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जो है वो खत लिखेंगे। नंबर 2, उन्होंने कहा था कि फौज सबसे बड़ी कब्जा ग्रुप बन गई है। नंबर 3, उन्होंने कहा था कि ये जो मामला है डीएचए का, ये बिल्कुल रस्सागिरी जैसा मामला है, डीएचए रस्सागीर है। उन्होंने फिर आगे कहा था नंबर 4, फौज जग्गागिरी कर रही है, पाकिस्तान की फौज जग्गागीर है। नंबर 5, ये जो वर्दी है ये बादशाहत के लिए नहीं है, ये वर्दी खिदमत के लिए है। नंबर 6, उन्होंने कहा आर्मी वाले मुल्क के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दें। नंबर 7, सियासी बयान, आर्मी के लोग इख्तिदार पर काबिज रहे हैं, ये उन्होंने बात की, अपने मर्जी के कानून बनाते और कोई कुछ पूछ ना सके इसलिए ऐसी चीजें कर जाते हैं। नंबर 8, ब्रिगेडियर सत्ती को तलब करते उन्होंने कहा कि ब्रिगेडियर सत्ती आए, अपने स्टार्स उतार कर आए। ब्रिगेडियर सत्ती को हो सकता है यहीं से जेल भिजवा दूं। आईजी पंजाब आए, सीसीपीओ आए। उन्होंने ब्रिगेडियर सत्ती के हवाले से यह कहा था नंबर 9, उसे यहां पेश करो पिछली समात पे। जब उन्हें बताया गया कि जनाब वो इस्लामाबाद में एक केस के सिलसिले में, तो उन्होंने कहा उस ब्रिगेडियर को कह दो शुभ रिकॉर्ड लेकर यहां आए। अब हुआ क्या? हुआ ये कि ब्रिगेडियर सत्ती अदालत में नहीं आए। ब्रिगेडियर सत्ती नहीं आए तो ना चीफ जस्टिस साहब ने उनका पूछा, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने ना उनके बारे में बात की, ना ये पूछा कि ब्रिगेडियर सत्ती आए, ना ये पूछा कि क्यों नहीं आए। ब्रिगेडियर सत्ती का नाम, सवाल, जिक्र कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई और तमाम चीजें जो हैं वो खुश उसलूबी से आगे चली हैं। देखिए ये मामला, मजमूई तौर पर ये मामला क्या है? मामला यह कि मुख्तलिफ इदारे अपनी जमीन, अपने पास मौजूद जमीन जो इस्तेमाल में नहीं है उसे लीज पर देते हैं। कश्मीर की हुकूमत की जमीनें हैं पंजाब में, वो लीज पर दी जाती हैं। रेलवे अपनी जमीन लीज पर देता है, जैसे ये जो लाहौर में मुख्तलिफ इदारे हैं, इनको लाहौर रेलवे ने अपनी जमीन दी हुई है लीज पर, और बहुत सारे इदारे देते हैं। तो मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने अपनी जमीन लीज पर दी 3 बंदों को। इनमें एक बंदा है, ये इसका नाम है राहील तुफैल, इसको दी है 59 कनाल जमीन लीज पर। एक बंदा इसका नाम है हाफिज जुल्फिकार, इसको 70 कनाल जमीन लीज पर दी गई है। एक बंदा है जीशान महबूब, इसको 50 कनाल जमीन लीज पर दी गई है। यह मतरूका वक्फ अमलाक ने इन 3 बंदों को दी है। इस पर डीएचए ये कहता है कि यह हमारी जमीन है, तो इनको डीएचए ने काम नहीं करने दिया। इन्होंने जमीन ली, इस पर इनको जो भी काम करना था डीएचए ने नहीं करने दिया, तो ये तीनों पहुंच गए अदालत। और अदालत पहुंचकर इन्होंने कहा कि डीएचए वाले हमें काम नहीं करने दे रहे, हमने तो जमीन लीज पर ली है, हमने पैसे लगाए। तो यह मामला था जिस पर तमाम बातें हुई। चीफ जस्टिस साहब ने इस पर यह कहा कि आप लोग तस्फिया कर लें। ये तमाम बातें कर देने के बाद कि फौज जग्गागीर है, रस्सागीर है, डीएचए रस्सागीर है, उन्होंने कहा कि आप लोग तस्फिया कर लें, अपने अपने इदारों से बात कर लें। उनके रिप्रेजेंटेटिव जो थे वकला, उनसे कहा कि अपने अपने इदारों से बात कर लें और तस्फिया कर लें, यह मामला निपटा लें। साथ में उन्होंने ये कहा कि ये जो मामला है ना, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मामले से भी बड़ी चीज है, डीएचए का कब्जा करना। क्योंकि अकलियतों की जमीन अगर खा गए आप लोग, फौज खा गई, तो पूरी दुनिया में क्या जाएगा, एफएटीएफ में क्या जाएगा, इंप्रेशन क्या जाएगा कि हमारे यहां फौज का इदारा जमीन खा गया है। और यह भी बात हो रही थी एक बात और, कि जो डीएचए की जमीन है, मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड को तो छोड़ दीजिए, डीएचए की जमीन जो है, डीएचए वाले हाईकोर्ट की जमीन भी खा गए हैं, तो उस पर भी कब्जा कर रखा है। कासिम खान साहब ने यह भी कहा था। इसका मामला यह है कि एक है मौजा संगतपुरा, यहां पर संगतपुरा में कोर्ट की जमीन थी 50 कनाल, और फिर एक पेपर आया था नेट पर सर्कुलेट कर रहा था,
मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इस पेपर को चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आमिर सईद रां साहब हैं, लीगल एडवाइजर हैं एलडीए के, इन्होंने अपलोड किया है, और एक है मोजा फुलरवांग। तो ये जो पेपर सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पर, इस पेपर के मुताबिक कोर्ट की संगतपुरा की 50 कनाल जमीन डीएचए ने ले ली और अपनी फुलरवान की 64 कनाल की जमीन, 60 कनाल से ज्यादा जमीन जो है वो डीएचए को दे दी। तो ये मामला सेटल हो चुका है 2016 में। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने ये बात की थी, अब ये आमिर सईद रां ने अपलोड किया है, मैं इसको देखूंगा, इसकी तहकीकात कराऊंगा, मैं ये भी देखूंगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है लाहौर हाईकोर्ट की, उसने इसे अप्रूव किया या नहीं किया। अगर नहीं होगा तो पता चल जाएगा, ये जो अपलोड किया है इसका जवाब मिलेगा, और अगर होगा तो फिर हमारे सामने आ जाएगा कि मामला क्या है। लेकिन बहरहाल इसके नतीजे जो अगर ये गलत है वो भुगतना पड़ेंगे आमिर सईद रां साहब को। तो ये मामला जिस पर तमाम लोग सोच रहे थे कि न जाने क्या होगा और ब्रिगेडियर सत्ती जो है वो गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिए जाएंगे, ये मामला इस तरह से नहीं हुआ, अपने अंजाम को पहुंच गया। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।